हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे BHU 2014 MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस का अपना लास्ट पार्ट। लास्ट के वीडियोस में जो है मैंने आपको 120 तक जो है पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था। तो आज हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस टू Ag, यानी यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, E0 इज इक्वल टू 0.799 वोल्ट इन अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgI के लिए जो हमें यहाँ पे KSP दिया हुआ है 10⁻⁻16 दिया हुआ है। तो अब इसके लिए जो हमें E निकालना है, यानी E सेल निकालना है। जब हमें E0 सेल दिया हुआ है एंड यहाँ पे हमें KSP दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है इस सेल के लिए जो Ag प्लस का जो कंसनट्रेशन है वो कैसे फाइंड होगा। ओके, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तो देखिए ये इससे आप कैसे फाइंड करेंगे, जो आपका KSP होता है तो यहाँ पे दिया हुआ है AgI दिया हुआ है। ओके, तो AgI कैसे ब्रेक होगा, Ag प्लस प्लस I माइनस में जो है ब्रेक होगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप KSP कैलकुलेट करेंगे तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो है Ag का कंसनट्रेशन, ओके, एंड यहाँ पे I का कंसनट्रेशन। एंड यहाँ पे एक केस के लिए दोनों की कंसनट्रेशन हम लोग इक्वल मान ले तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, Ag का जो कंसनट्रेशन है प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा 10⁻⁻16, यानी Ag का कंसनट्रेशन कितना आ गया, 10 आ गया 8। जब यहाँ पे Ag प्लस का कंसनट्रेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10⁻⁻8। जब Ag प्लस का जो है कंसनट्रेशन अगर हमारा यहाँ पे आ गया है तो अब हम जो है यहाँ पे इसका वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे E इक्वल टू क्या होता है, ये होता है E0 सेल माइनस 0.591 बाय आपका होता है N। ओके, तो N होता है, N क्या होता है, N होता है Ag प्लस से जो है हमारा Ag में जा रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसे 1 पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया इनटू लॉग, एंड यहाँ पे जो है 1 बाय Ag प्लस का कंसनट्रेशन, Ag प्लस का जो है कंसनट्रेशन। तो Ag प्लस का कंसनट्रेशन अभी हमने फाइंड किया 10⁻⁻8। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10⁻�8। ओके, यहाँ पे ई सेल का वैल्यू कितना है, 0.799 दिया हुआ है। ओके, माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे 10⁻⁸ के साथ में तो ये वैल्यू आएगी आपके 0.472। जब इसे आप पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.319 वोल्ट। इतने करीब जो है आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, the ratio of delta G to delta H for reaction in lead acid is 1.36 दिया हुआ है, यानी डेल्टा G बाय डेल्टा H की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 1.36 दी हुई है। तो हमें पूछा गया है कि द एक्स्ट्रा 30% इज द एनर्जी दैट, जो एनर्जी यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो 100% जो एनर्जी होता है उसमें से जो 30 जो आपका 6% एनर्जी है वो किसकी, हमें ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। ओके, अब क्या कीजिए, दोनों साइड में जो है डेल्टा H से जो है डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया तो डेल्टा G बाय डेल्टा H हो गया, एंड डेल्टा H बाय डेल्टा H हमारा 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर टी डेल्टा एस बाय डेल्टा H हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा G बाय डेल्टा H 1 एंड टी डेल्टा एस बाय डेल्टा H आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा G बाय डेल्टा H की वैल्यू 1.36 दी हुई है, एंड इसका वैल्यू 1 हो गया, एंड यहाँ पे टी जो टी डेल्टा एस है उसे आप क्या ले सकते हैं, क्यू रिवर्सिबल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, क्यू रिवर्सिबल, एंड डेल्टा एच को आप डेल्टा एच ही रहने दें। यानी यहाँ पे जो इन दोनों की जो रेशियो की वैल्यू थी 1.36 था। ओके, यहाँ पे मैंने 1.38 लिख दिया, सॉरी उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू जो 36% जो एक्स्ट्रा आ रही थी ना वो क्यू रिवर्सिबल की थी। किसकी थी, क्यू रिवर्सिबल की थी, जो एक्स्ट्रा आपकी वैल्यू आ रही थी, जो कि हमने यहाँ पे इसे प्रूफ किया है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, फ्लोज आउट एज क्यू रिवर्सिबल इनटू द सराउंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, N2 is absorbed on iron at -190 degrees Celsius but not at room temperature. However, at -500 degrees Celsius, again it absorbs. The observation into adsorptions may be ascribed to. ओके, तो इसका क्या आंसर होगा, फिजियोजॉर्प्शन एंड केमियोजॉर्प्शन होगा। ओके, इस आंसर को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ रिपल्सन फॉर मॉलिक्यूल्स वेरीज विथ डिस्टेंस r टू द पावर -n। द कॉमनेस्ट वैल्यू ऑफ एन इज, जो एन की जो कॉमनेस्ट वैल्यू होगी इस वैल्यू आपको आप याद रखेंगे, ये होती है आपकी 6 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन डज नॉट प्रोपोर्शनल टू, जो कोफिशिएंट डिफ्यूजन होता है कभी भी mw टू द पावर -1 के प्रोपोर्शनल कभी भी नहीं होता है मॉलिक्यूलर वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर अ सिस्टम डिस्क्राइब्ड एच साई एन इज इक्वल टू ई साई एन। ओके, एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साई 10 एंड साई
यहाँ पे 12 इन्फिनिटी टी क्या होगा हमें पूछा क्या। देखिए साई स्टार जो होता है उसकी वैल्यू आपकी आती है 1, लेकिन यहाँ पे साई 1 1 जब होगा तब, लेकिन जब 1 2 आ जाती है यानी इन दोनों के बीच का जब अलग अलग चीज़ आ जाती है, यानी साई 1 एंड साई 2 को जब आप मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल टू आपकी जीरो आती है। किसके आती है? जीरो। तो उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे देखेंगे 10 एंड 12 दो अलग अलग वेव फंक्शन है, इन दोनों का अगर आप करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जीरो के करीब आएगी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ हमें। द IR एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रो HCl हैज़ इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट बैंड 86 पॉइंट जो है 5 दिया हुआ है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो है IR के लिए पूछा गया है DCl के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए म्यू DCl इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू HCl बाई ये होता है हमारा 2 होता है। ओके, म्यू DCl इज इक्वल टू म्यू HCl बाई 2 होता है। तो म्यू HCl कितना है 86.5 एंड डिवाइड बाई ये 2 हो जाएगा, एंड जब आप इसे डिवाइड करें तो ये वैल्यू आएगी आपकी 43.3 के इक्वल आ जाएगी। ओके ओके, टी हर्ट्स के इक्वल आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉर विच हाइड्रोजन एटम स्टेट साई इज जीरो एट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए जीरो किस केस के लिए होता है, इस तरीके से जो है वेव फंक्शन बनता है कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे 2p के लिए जो है हमारा ये करेक्ट बनता है, एंड इसका जो है जीरो होता है हमारा 2p के लिए। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि यहाँ पे 3p के लिए भी जो होता है यहाँ पे न्यूक्लियस पे जीरो होता है, बट पता नहीं इन्होंने आंसर की में 2p क्यों दे रखा था, बट इसका आंसर जो है 2p है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, NMR एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी डन विथ। NMR किसके साथ आप डन नहीं कर सकते। देखिए 1H NMR होता है, यानी हाइड्रोजन के लिए NMR आप कर सकते हैं, या फिर आप उसे प्रोटोन NMR भी कहते हैं, यानी 1N0 भी कह सकते हैं। 4S2 यानी इसको आप क्या ले सकते हैं 2H1 भी ले सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बट हीलियम के लिए कभी भी जो है आप NMR डिस्कस नहीं कर सकते, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द लैंड डिस्टेंस D2 कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग। जो लैंड डिस्टेंस होता है उसे यूज़ करते हैं किससे, रो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसके थ्रू करते हैं, रो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डुहेम मार्गलस इक्वेशन फॉर लिक्विड सॉल्यूशन इज एप्रिशिएबल व्हेन। देखिए जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ओके, लिक्विड सॉल्यूशन से एप्रिसिबल होता है, द वेपर इज आइडियल ओनली के लिए होता है। जो डुहेम मार्गलस इक्वेशन होता है उसके लिए जो होता है ओनली यहाँ पे वेपर इज आइडियल ओनली तभी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ D2 टू दैट ऑफ S2 के लिए क्या होगा, यानी इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, MD टू द पावर 3/2 एंड MH टू द पावर 3/2। यहाँ पे MD क्या है, यानी मास ऑफ ड्यूटेरियम, एंड MH है आपका मास ऑफ हाइड्रोजन। तो MD का वैल्यू यहाँ पे मास ऑफ ड्यूटेरियम 4 है, एंड इसका जो है हमारा ये 3/2 होगा, एंड इसका ये हो जाएगा। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2, एंड यहाँ पे आपका जाएगा 3/2। जब इसे पूरे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपको 2.8:1 के इक्वल आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, which one among the following diatomic molecules has highest characteristic rotational temperature। किसका यहाँ पे जो है हाईएस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रोटेशनल टेम्परेचर होगा, तो ये आप याद रखेंगे HCl के लिए होता है, एंड ये जो होता है रोटेशनल, ये सभी चीज़ें मैंने आपको स्टैटिस्टिकल वगैरह में बता चुका है, आप प्लीज़ उसे वहाँ पे देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द इक्वेशन ये दिया हुआ है किसके लिए दिया हुआ है, देखो क्या होता है N1 प्लस N2 जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन इस तरीके से चला आता है। ओके, जब दाएं बाएं आप इस तरीके इक्वल टू ये आपका जीरो होता है। ओके, तो इसे जब आप पे रीअरेंज करें तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से चलाएगा, या फिर इसी को आप रीअरेंज करें तो ये आपका इस तरीके से चला जाएगा, एंड ये जो इक्वेशन होता है इससे आप कहते हैं गिब्स डुहेम इक्वेशन। क्या कहते हैं, गिब्स डुहेम इक्वेशन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो क्या होता है, देखिए SUV अट, ओके, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो G होता है, H होता है, U होता है, A होता है, ये सभी लेस देन जीरो होने चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे G जो होता है वो P एंड T पे यानी PT पे जो है लेस देन जीरो है, तो ये करेक्ट है। ओके, 1 तो करेक्ट हो गया। एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी ऑलवेज मोर देन जीरो होनी चाहिए, तो एंट्रोपी किसी भी केस में दिया होना चाहिए। सम ऑफ एंट्रोपी भी पॉजिटिव होता है, एंड ये भी पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे जो A दिया हुआ है, A मैंने जैसे कहा A लेस देन जीरो होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन जीरो है बट V एंड T पे होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे ये V² T पे दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन दैट कोरिलेट्स एडजॉर्प्शन विथ
वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विथ कंसेंट्रेशन। ओके, तो ये आपका करता है सरफेस टेंशन साथ में गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये मैंने जो है आपको अपने एडजॉर्प्शन इन वन शॉट में बता रखा है, प्लीज़ उसे देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए कौन सा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये होता है एस बार आई इज इक्वल टू एस नोट आई आर एल एन एन आई। ओके, ये होता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी ईयर्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ जिंक 65 दिया हुआ है, उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है आपको 245 डेज टू रिड्यूस टू 5 डिग्री और 5% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हाफ लाइफ दिया हुआ है, यानी क्या होता है टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाई के होता है। एंड यहाँ पे जो है टी हाफ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे के की वैल्यू निकाल सकते हैं 0.693 बाई टी हाफ तो हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 245 आ जाएगी, यानी के की वैल्यू आ गई हमारी 0.693 बाय 245 डेज। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो आपकी वैल्यू होती है के इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2.303 बाय टी लॉग, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना इनिशियल कितना ए नोट 100, यहाँ पे दिया कितना हुआ है 5%, यानी यहाँ पे ये 5 हो गया। ओके, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, के की वैल्यू हो जाएगी 0.693 बाय यहाँ पे के की वैल्यू 245 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाय टी। ओके, एंड यहाँ पे लॉग जो है 100 बाय 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, एंड यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आपकी जो टी की वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी 2.9 ईयर्स आ जाएगी। कितनी जाएगी 2.9 ईयर्स के करीब आ जाएगी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, इफ द एक्टिवेशन फॉर एनर्जी फॉर हाइड्रोजन आयोडीन, ये आपको देगा 2HI इज 167 किलो जूल, द इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन इज -8 किलो जूल दिया हुआ है। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ HI, HI के डीकम्पोजिशन के लिए क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी, हमें ये पूछा गया है। तो देखिए जब आपको एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे दी हुई है 167, एंड जब यहाँ पे डीकम्पोजिशन यानी ये रिएक्शन जो है आपका एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में जो भी आपको डीकम्पोजिशन के बाद जो रिएक्शन में जो एंथैल्पी दी हुई होती है आपको जो है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ में जो उसे ऐड कर लेना होता है, यानी डेल्टा ई एक्टिवेशन प्लस जो है डेल्टा एच हो जाएगा। एंड एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दी हुई है 167 प्लस जो है यहाँ पे -8 किलो जूल हो जाएगा। एंड जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 159 के करीब जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन कोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इट्स फ्री एनर्जी चेंजेस एज, जो इसकी फ्री एनर्जी चेंज होती है अगर आप उसे म्यू एंड एक अनदर फैक्टर म्यू एंड डी एन आई के साथ अगर रिलेट करेंगे तो डी जी इक्वल टू क्या होता है, डी जी इक्वल टू नॉर्मली होता है -SDT प्लस VDP, ये तो हमारा होता है। बट जैसे आप यहाँ पे इस फैक्टर को यहाँ पे आप अरेंज करेंगे तो ये आपका म्यू एन आई डी एन आई के इक्वल हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म डज नॉट अप्लाई व्हेन, लैंगमर कब अप्लाई नहीं होता है, जब हीट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद सरफेस कवरेज, जब हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है डिक्रीज होता है विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस कवरेज, तब जो है आपका लैंगमर यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। एंड ये चीज़ें जो है मैंने आपको एडजॉर्प्शन में पढ़ा रखा है। तो इस तरीके से जो हमारा BHU 2014 का पेपर जो है समाप्त होता है। मिलता है इसी तरीके सॉल्यूशन साथ में नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।